तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम सम्मिश्र संख्या कक्षा 11 का चैप्टर, यानी कि जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसे हैं, इसकी क्यों ज़रूरत है, ऐसा क्या जरूरी था जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को आना पड़ा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या से हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। तो जो हमारी सम्मिश्र संख्या होती है वो दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। पहली तो है हमारी वास्तविक संख्या, दूसरी है हमारी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, और यह है हमारी इमेजिनरी नंबर। तो आपको पता होगा कि आप 10th तक ये पढ़ते आए हैं कि यदि एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो तो एक्स बराबर √4 और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ±2। इसका मतलब ये है कि जो हमारा 4 है हो सकता है कि वो +2 का वर्ग हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो -2 का वर्ग हो, क्योंकि माइनस वाली कोई भी संख्या हो जब हम उसका वर्ग करते हैं तो वो प्लस ही आता है। तो इसलिए यहाँ से हम लिखते हैं +-2, क्योंकि अगर -2 का हम वर्ग निकालेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा कि -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस +4 आ जाएगा यहाँ। ठीक, तो अगर ऐसा कोई नंबर हो कि x² बराबर -4, तो -4 किसी भी संख्या का वर्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस में जो संख्या हमारी होती है उसका अगर हम वर्ग करें तो वो प्लस आता है। तो फिर -4 या कहो कि माइनस वाला नंबर किसी का भी स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी। तो इसलिए हमने एक नया शब्द ईटा, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिया, और इसका जो मान होता है वो होता है √-1। तो यहाँ जैसे ये x² बराबर -4 दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि x² बराबर 4, और यहाँ हम i² लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा x बराबर √4i², तो x बराबर 2i। तो फिर हम x की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जो ये i है इसका मान होता है -1, वो भी रूट में। तो i² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम इधर का स्क्वायर करेंगे तो वर्ग, इधर जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा -1। ये हमारी i² की वैल्यू आ गई, ये हमारी i की वैल्यू है। इसी तरीके से अगर हम i की पावर 3 का मान निकालें तो ऐसा हम लिख सकते हैं i की पावर 2 इंटू आई। तो i की पावर 2 का मान तो है -1 इंटू आई, ये आ जाएगा -i। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई i की पावर 3 की। अगर हम इसी तरीके से i की पावर 4 की वैल्यू निकालें तो इसको हम लिख सकते हैं i की पावर 2 इंटू आई की पावर 2। i की पावर 2 का मान -1, i की पावर 2 का मान -1, और -1 हो जाएगा +1। ये i की पावर 4 का मान है 1। तो इस तरीके से हम ये i मतलब कि ईटा, इसका मान लेकर चलते हैं। ठीक, तो अब हम कोई भी माइनस वाली संख्या है उसका भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो जैसे ये दिया हुआ है कि y² बराबर -25, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि y² बराबर 25i², क्योंकि i² का मान होता है -1, और अगर यहाँ -1 रख दे तो -25 ही हो जाएगा। तो फिर y बराबर आ जाएगा √25i², या कह लो y बराबर 5i। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। और ये जो हमारा i है, अगर इसमें हमें i की पावर 8 की वैल्यू निकालनी हो तो इसे हम लिख सकते हैं i की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1,
क्योंकि i की पावर 4 का मान हमारा 1 है, तो यहाँ पर हमें ये 1 ही मिल जाएगा। तो जैसे हमें निकालना है कि i की पावर 25 का मान कितना होता है, तो ये निकल जाएगा हमारा i की पावर 4 और उसकी पावर कर दी हमने 6। हम i की पावर जो 4 है इसको आधार मान के चलते हैं, क्योंकि i की पावर 4 का मान जो हो 1 होता है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इसको हम बेस मान के चलते हैं कि i की पावर 4 बराबर 1 होता है। तो ये 4 है, इसकी पावर हमने 6 कर दी, 4 6 की 24, तो 24 तो पावर हमारे पास यहाँ है और हमें निकालना है 25, तो इसलिए लिख देंगे इंटू आई, 24 और 25 हो गया। अब यह है यहाँ पे 1, इसकी पावर है कितनी 6 और इंटू आई। अब एक की पावर कितनी भी हो हमेशा 1 आता है, चाहे एक की पावर 6 हो, 20 हो, 100 हो, चाहे 0 हो या माइनस में कुछ भी, एनी वन। तो आ जाएगा यहाँ 1 गुणा आई, तो आ जाएगा यहाँ आई। तो आई की पावर 25 का मान भी इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये जो काल्पनिक संख्या है आई जो है ये क्या है, काल्पनिक संख्या। हमने सिर्फ इस संख्या की कल्पना की, वास्तव में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई निगेटिव नंबर किसी संख्या का वर्ग हो, क्योंकि निगेटिव नंबर का अगर वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जो काल्पनिक नंबर है ये क्या है कि कोई भी एक संख्या है -1 और इसका हमने रूट ले लिया और इसको हमने कहा आई, और आई जो है वो है क्या है हमारा काल्पनिक नंबर। तो इसलिए हम इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं कि कोई भी ऋणात्मक संख्या है और उसका अगर वर्गमूल ले लिया जाए तो उसे हम काल्पनिक संख्या कहेंगे। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन एक लाइन में लिख रहे हैं हम, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर is called imaginary number। तो ये होगी हमारी काल्पनिक जो नंबर होता है हमारी इमेजिनरी, उसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। और ये -1 है जो रूट में, इसका मान आई है बस। अब ये वास्तविक संख्या क्या होता है, तो जरा एक बार बता दूं। वैसे आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि वास्तविक संख्या 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती है। एक है हमारी परिमेय संख्या, दूसरी हमारी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि q डज नॉट इक्वल 0। और अपरिमेय संख्या जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हो, p है अंश, q है हर, q डज नॉट इक्वल 0 यानी कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वे परिमेय संख्या कहलाती है। और जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती वे होती है हमारी अपरिमेय संख्या, जैसे √3, √5, √7, ये हमारी सब अपरिमेय संख्या है। तो यह है हमारी वास्तविक संख्या और ये हमारी काल्पनिक संख्या, और दोनों के मिलने से बनती है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन अगर देना चाहे तो ऐसा कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर बनने वाली संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इतना था कॉम्प्लेक्स नंबर का ये इंट्रोडक्शन। इससे आगे की वीडियो में हम इस पर ध्रुवीय रूप और इसका कोणांक, मापांक, इस तरीके के सवाल को लेकर चलेंगे। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो बस यहाँ तक की बात थी।